जय हिंद गाइस। देखिए, आज हम बात करेंगे कोपन क्लासिफिकेशन की। राइट, ज्योग्राफी का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है आपका, और इसमें काफ़ी स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं। देखिए, इसको सिंपल है याद करने का तरीका, क्योंकि लॉजिक बेस है, तो आपने लॉजिक ही अपनाना है। इमेजिन करिए, इसमें आपको सबसे पहला जो टर्म होता है वो जनरल क्लासिफिकेशन किया गया है। जनरल क्लासिफिकेशन ज़्यादा अक्षांश के आधारित यानी कि लैटिट्यूड के आधारित किया गया है, जिसकी शुरुआत होती है ए से। ए आपका आएगा ट्रॉपिकल की तरफ, बी थोड़ा ऊपर, सी थोड़ा ऊपर, इस तरह से। तो ए से लेकर, ए फॉर एप्पल से लेकर ई फॉर एलिफेंट। अब याद रखिएगा, ए बी सी डी ई के बाद सीधे आता है आपका एच, एच फॉर हैन। अब बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो कंफ्यूज होते हैं कि सर ये अल्फ़ाबेटिकली नहीं है क्या? नहीं, पहली बात याद रखिएगा कि ए से ई तक अगर ये हुआ है तो ये कोइंसिडेंटल है, ये अल्फ़ाबेटिकल नहीं है। अब देखिए, ए बी सी डी ई जो है, मैंने बताया ये लैटिट्यूड वाइज है, जिसमें आपको ऊपर की तरफ जाना है, यानी कि ई मतलब ये पोलर एरिया आ जाएगा। फिर जो बाद वाला ऑक्टेट होता है, वहाँ पर स्मॉलर लेटर का इस्तेमाल किया जाता है, जो दर्शाता है प्रेसिपिटेशन को। प्रेसिपिटेशन यहाँ पर है बारिश। फिर जो थर्ड ऑक्टेट है, वो भी ज़्यादातर स्मॉल लेटर से ही दर्शाया जाता है, जो है आपका टेम्परेचर। राइट, और याद रखिएगा, जो हमारा अब क्वेश्चन है सर ई के बाद एफ आता है, तो एफ कहाँ है? एफ का भी इस्तेमाल कोपन साहब ने किया है। जर्मन में एफ का मतलब होता है फ्यूच, फ्यूच का मतलब होता है मॉइस्चर, तो एफ का इस्तेमाल उन्होंने मॉइस्चर में किया हुआ है। और एच का जो है वो बाद में उन्होंने ऐड किया था, जैसे कि मैंने बताया था ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर नहीं है। तो यहाँ पर एच का मतलब होता है हाईलैंड। राइट, आपके मन में आ सकता है कि जी इस्तेमाल करना चाहिए, जी फॉर गोट, क्योंकि एफ के बाद जी आता है, पर मैंने फिर बोला है ये अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर नहीं है, तो इस्तेमाल किया गया है हाईलैंड। हाईलैंड का जो स्टार्टिंग अल्फ़ाबेट है उसका इस्तेमाल किया गया है एच। तो पहला जो आपका जनरल क्लासिफिकेशन है वो है ए बी सी डी ई के पास सीधे एच। एफ का इस्तेमाल सब सेक्शन में किया गया है, सब ग्रुप में किया गया है, जिसका मतलब होता है मॉइस्चर। राइट, तो इस तरह से अगर आप कोपन क्लासिफिकेशन को याद करेंगे तो आपको बहुत आसानी रहेगी। राइट, अदरवाइज थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, क्योंकि एग्जाम में आपसे ज़रूर पूछा जाता है कि कोरोमंडल एरिया, गंगा प्लेन, ये किस कोपन के क्लासिफिकेशन में आते हैं, आपसे कोड पूछा जाता है। राइट, तो मुझे उम्मीद है ये मेरी छोटी सी जानकारी आपके काम आई होगी। जय हिंद।